अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ रीसेंट कॉलेज टेस्ट शेयर करूंगी और ये मैं आपको उससे बताना चाहती हूँ कि आप अपने पेपर को टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस तरह पेपर को प्रेजेंट करने। ये जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली इंग्लिश के पेपर्स हैं कि उसमें ये जो मेरे टेस्ट हुए हैं इसमें मैंने अपनी पेपर और टाइम को कैसे मैनेज किया और कितनी और कैसे प्रेजेंटेशन की, ये सारा डिस्कस करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर के भी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि उनके हवाले से भी डिस्कस किया जाए फर्स्ट ईयर का। तो अभी एज यू नो स्टूडेंट्स कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन ये आज मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर के अपने इंग्लिश के टेस्ट शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कैसे टाइम और आपने अपने टाइम को मैनेज करना है और प्रेजेंटेशन करनी है। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। ये तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें इंग्लिश के मेरे पास अपने कुछ टेस्ट हैं, कॉलेज टेस्ट, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है ये है कि आपने अपने टेस्ट के टाइम को, जो भी उसका टाइम होगा उसको डिवाइड कर लेना है और फिर उसके मुताबिक सारा पेपर सॉल्व करना है। ये नहीं है कि आपकी स्टार्ट में स्पीड बहुत ज़्यादा हो और उसके बाद बहुत ही मतलब स्टार्ट में स्पीड आपकी स्लो हो और बाद में आपकी इतनी तेज़ हो कि राइटिंग आपकी सारी ख़राब हो जाए और प्रेजेंटेशन भी ना हो सके। जी तो स्टूडेंट्स, ये देखें, सबसे पहले ये जैसा कि मेरा टेस्ट है इसमें हेडर, सब्जेक्टिव टाइप और उसके बाद मेरे पास जैसा कि हमारे पेपर में पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं, इसमें ये नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है और इसको स्टार्ट कर दी है। इसमें यह है कि दोनों साइड पे मार्जिन लाइन आनी चाहिए। जैसे इंग्लिश का पेपर है तो इसमें लेफ्ट साइड पे ब्रॉड होगी और राइट साइड पे नैरो होगी। इसी तरह सब्जेक्टिव टाइप आप कोई एक आध अल्फ़ाबेट 1 to 2 जैसे कि स्टार्टिंग में हेडिंग्स में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा पेपर वो आपने थ्रू आउट थोड़ोली स्टार्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मैंने कंप्लीट क्वेश्चन मेंशन किया और उसका आंसर लिखा है। इसमें मैंने एक वर्ड बोल्ड भी किया। इसी तरह फिर शॉर्ट एंडिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी मैंने कंप्लीट करने के बाद एंडिंग लाइन। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्वेश्चन डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के पेपर में मेरा ख्याल है कि टाइम होता है तो आप कंप्लीट क्वेश्चन भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है और आपकी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। जैसे ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं तो अब इनकी ये साथ साथ आप लोगों ने एंडिंग लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है हर क्वेश्चन के बाद कि ये हमने उनको बताना है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह अब ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर 4 जब कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, ये मेरा जो क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया तो फुल एंडिंग लाइन, जब मैंने आपको कहा था पार्ट्स आपने कंप्लीट करनी है उसमें शॉर्ट एंडिंग लाइन होगी और जब सारा फुल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स। इसमें मैंने जो भी मार्कर से लिखे और उसके आगे इनको लिखा है और उसमें जो मैंने सेंटेंस लिखे उसमें मैंने जो मेरा स्पेसिफिक वर्ड था जिसका मैं ये सेंटेंस बना रही थी उसको मैंने मार्कर से लिख दिया और हाईलाइट कर दिया ताकि ये क्लियर हो जाए कि मैंने किस वर्ड का सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट, ये भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो शॉर्ट एंडिंग लाइन। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। जो हमारे ये वाला क्वेश्चन होता है इसमें इस तरह स्टूडेंट्स, ये जो पंक्चुएशन है इसमें मैंने जो पंक्चुएशंस की हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिकली फर्स्ट सेकंड ईयर का क्वेश्चन होता है तो इसमें आप पंक्चुएशन मार्कर से भी कर सकते हैं। ये जो मैंने पेन से की हुई है इसको बल्कि मार्कर से कोशिश करें, जब आप पंक्चुएट करें तो मार्कर यूज़ करें। जब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो शॉर्ट एंडिंग लाइन अगेन। इसके बाद ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। ट्रांसलेशन में जो भी, जैसे मैंने ए पार्ट लिखे है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टाइम है तो जो आपका पैराग्राफ है उसके 2 वर्ड्स लिख के डॉटेड फॉर्म में आप उस पैराग्राफ को लिखने के बाद फिर ये तर्जुमा की हेडिंग दें और उसकी ट्रांसलेट करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसका पार्ट मेंशन करें और तर्जुमा और स्टार्ट कर दें। जब आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन फुल एंडिंग लाइन। नेक्स्ट मेरा ये इंग्लिश का दूसरा पेपर है। इस पेपर में भी इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट हुआ, इसमें भी मैंने सब्जेक्टिव टाइप और जो भी एक मेन हेडिंग दे दी उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। स्टूडेंट, जो पहले मैंने टेस्ट आपके साथ शेयर किया उसमें था कि मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस मेंशन किए थे
और कहा था कि क्वेश्चंस लिखें और फिर आंसर लिख दें। इसी तरह अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डॉटेड फॉर्म में लिख लें क्वेश्चन। अब इसका एक और मेथड ये है कि आप क्वेश्चन लिखें और उसकी मेन एक हेडिंग दे दें। दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, जो आपको बेटर लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इस टेस्ट में एक हेडिंग दी है और फिर उसका आंसर लिख दिया। इसी तरह शॉर्ट एंडिंग लाइन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी हेडिंग और वो आगे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो क्वेश्चन है इसमें 5, 6, 7, 8 मेंशन है और मैंने इसी तरह इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है 5, 6, 7, 8 ऑर्डर वाइज। कोशिश करें कि जो आप पेपर में आपका ऑर्डर है वो इसी तरह रहे जैसे कि जो पेपर में मेंशन है, उसको आप चेंज ना करें। अगर 10th की बात की जाए या सेकेंड ईयर की बात की जाए तो उसमें एस्से के लिए आप जो एस्से का क्वेश्चन है उसको लास्ट पे कर सकते हैं, क्योंकि जब सारा आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर शॉर्ट एंडिंग लाइन, फिर 8 है, फिर शॉर्ट एंडिंग लाइन और नेक्स्ट ये जो मैंने पंक्चुएशन दिया और इसके ऊपर स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर कोई मेंशन नहीं किया, वो इसीलिए क्योंकि मेरे क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे इसी तरह था और कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं था। लेकिन जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें क्वेश्चंस मेंशन होते हैं, सारे क्वेश्चन मेंशन होते हैं, तो आपने उस हवाले से क्वेश्चन नंबर पहले लिखना है और उसके बाद जो भी आपका वो क्वेश्चन है उसको लिखना है और स्टार्ट करना है। अब ये जो पंक्चुएशन है ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने इसमें जो अपनी पंक्चुएशन की है वो मार्कर से की है। आप कोशिश करें कि मार्कर से करें ताकि जो चेकर है, एग्जामिनर है, उसे ढूंढना ना पड़े, बल्कि वो क्लियर हो कि ये चीज़ें पंक्चुएशन के लिए जो थी और ये आपने पंक्चुएट कर दी वो क्लियर हो। मार्कर से लिखेंगे तो वो हाईलाइटेड होगा, क्लियर होगा, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगेन शॉर्ट एंडिंग लाइन है और उसके बाद है क्वेश्चन पेयर ऑफ वर्ड्स का। पेयर ऑफ वर्ड्स का भी इसी तरह आपने जो वर्ड्स हैं वो ज़रूर मेंशन करने हैं, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं लिखना। जैसे ये वर्ड्स मेंशन किए और इसके बाद आगे आपने सेंटेंस लिखे और फिर अगेन एंडिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में भी इसमें मेरे पास मेरी एक चीज़ मिसिंग है। अगर मैं देखूँ तो जैसे तर्जुमा की हेडिंग तो कंपलसरी देनी थी। स्टूडेंट्स आपने ट्रांसलेशन में पार्ट्स होते हैं, आपने उन पार्ट्स को लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो पैराग्राफ को डॉटेड फॉर्म में भी मेंशन करना है और उसके बाद तर्जुमा की हेडिंग अंडरलाइन करके उसको सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट उसके बाद जब पेपर कंप्लीट हो गया फुल एंडिंग लाइन। स्टूडेंट्स ये थे मेरे टेस्ट जो कि स्पेसिफिकली हमें जो हमारा टेस्ट का टाइम था उसी में मैंने ये कंप्लीट की, उसी में इसको प्रेजेंट भी किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये है कि आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसके अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है तो इंग्लिश के पेपर में तो स्पेशली इतना टाइम होता है कि आप उसको हैंडल कर लें, ईजिली सारा मैनेज अपना पेपर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो पेपर के पॉइंट्स में आपने बातें याद रखनी है वो ये है कि आपने जो मार्जिन लाइंस हैं वो कंपलसरी ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइन के बाद आप क्वेश्चन नंबर वगैरह आप अपने केयरफुली मेंशन करेंगे और इसके अलावा अंडरलाइनिंग करें ताकि आपका पेपर प्यारा लगे, नीट और टाइडी उसकी लुक आए। क्योंकि जब आप उसके लाइन, मार्जिन लाइंस, अंडरलाइनिंग्स ये कंप्लीट कर देते हैं तो आपका पेपर बहुत ही टाइडी लगता है और निखर जाते हैं एक तरह से, और उसके बाद उसकी अच्छी लुक आती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने अपने पेपर को मैनेज करना है, उसकी प्रेजेंटेशन करनी है और टाइम को मैनेज करना है। सारी चीज़ों को आपको साथ साथ लेके चलने है और अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो उसकी प्रैक्टिस करें। जी तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।